हेलो एवरीवन, दिस इज जय, योर फिटनेस फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है ये है मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन के ऊपर। इस वीडियो में कुछ योगा इश मोमेंट्स भी रहने वाले हैं। ये एक फॉलो अलोंग वीडियो रहेगा, जिसका मतलब है कि आप ये सारे मोमेंट्स मेरे साथ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वाइल परफॉर्मिंग दिस मोमेंट्स। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी आप मेरे चैनल के सपोर्टर्स हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बट मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में। सिर्फ मैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड वीडियोस ही नहीं बना रहा हूँ, ऐसे स्ट्रेच और मोबिलिटी के रूटीन्स भी बना रहा हूँ, कुछ डाइट्स के ऊपर और कुछ दूसरी चीज़ों के ऊपर जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं एक लेमैन के लिए भी जो जिम नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, हेल्प करें मुझे ग्रो करने में एंड मोटिवेट करते रहें इसी तरीके से। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस सारे मूवमेंट को करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज़, वो है आपकी मैट। एक मैट, एक कॉर्नर आपके घर का बहुत है। आप ये मूवमेंट मेरे साथ में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मूवमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशंस के साथ में। साइड टू साइड आप अपनी नेक रोटेट करेंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप मॉर्निंग में उठे हैं तो अपनी बॉडी को एक्टिव करने का, अपनी नेक की स्टिफनेस को ख़त्म करने का, या फिर अगर आपका पूरा एक हेक्टिक दिन रहा है जिसमें आपने बहुत काम किया, आप कंप्यूटर पे थे और पूरे दिन एक पर्टिकुलर पोस्चर में थे, तो हेल्प करेगा रिलीज़ करने में वो सारी स्टिफनेस, वो सारा स्ट्रेस जो आपकी नेक हैंडल करती है। साइड टू साइड मूव करने के बाद में हम यहाँ से जो है नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो आपसे आपकी नेक से ही रिलेटेड है। चिन डाउन करके आपके राइट वाले आर्म की तरफ से नेक को रोटेट करेंगे। पूरा रोटेशन हम यहाँ पे लेंगे, प्रॉपर तरीके से नेक को मूव करेंगे। चेस्ट की तरफ चिन डाउन करके राइट आर्म की तरफ से नेक को मूव करते हुए हम यहाँ पे 5 to 6 मूवमेंट्स लेंगे एंड देन अगेन इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। दिस इज अगेन वन ऑफ द मूवमेंट जो आपको हेल्प करेगा आपकी नेक की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। 5 to 6 मूवमेंट्स आपको यहाँ पे भी लेने हैं प्रॉपर तरीके से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको नेक मूव करना है एंड इट विल हेल्प यू अगेन रिलीज ऑल द स्ट्रेस दैट यू आर कैरिंग अराउंड योर नेक। मेक श्योर जो आपके शोल्डर्स हैं वो स्टिफ ना हो, बिल्कुल रिलैक्स रहें। आप एक प्रॉपर तरीके से इसे नाइस एंड जेंटल वे में परफॉर्म करें इस मूवमेंट को। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 to 6 टाइम्स, 2 बार आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मूवमेंट हियर, हम यहाँ पे रिस्ट की मोबिलिटी पे वर्क करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मूवमेंट पे कैमरा के अंदर। मेरा जो आर्म है इट इज़ फेसिंग माई नीज, मैं अपनी नीज के ऊपर हूँ। यहाँ से मैं बैकवर्ड पोजीशन पे जाऊँगा ऑन माई फीट्स एंड देन अगेन मूविंग फॉरवर्ड, गोइंग बैकवर्ड एंड देन कमिंग बैक टू माई पोजीशन। मैं इसे रिपीट करूँगा 5 to 6 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है और बहुत ही अच्छा मूवमेंट है जो आपके रिस्ट प्लस आपके फोर आर्म को काफ़ी अच्छा मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं रश नहीं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग वेरी ईजी विद इट, सो यू डोंट हैव टू रश इट। ईजी गोइंग, साथ में जितना स्ट्रेच आप ले पाएँ, अननेसेसरी ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा, रिस्ट का मामला है, सो थोड़ा सा बी केयरफुल अबाउट इट। यहाँ पे कुछ रेप्स करके आई विल मूव to the other side of the hand. Again, the movement will be same, coming back forward and rocking it forward and backward, and then again coming back to my position. यहाँ पे भी हम कुछ reps लेंगे। Make sure कि जो आपका हाथ है वो straight रहे, bend ना आए इसमें। आपकी forearm, आपके wrist की mobility के लिए this particular exercise is going to be very effective. Now next to it, मैं अपने आर्म्स को एक दूसरे को फेस करते हुए प्लेस करूँगा फ्लोर पे। मैं अपनी नीज पे बैठा हूँ यहाँ पे एंड यहाँ से मैं साइड टू साइड मूव करूँगा। अगेन यहाँ पे किसी तरह का कोई रश नहीं है, easy going, gentle, simple move. Again, this is going to be a very effective movement
फॉर योर रिस्ट एंड फोर आर्म्स बोथ। ये सारे जो मूवमेंट्स हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब जितनी स्टिफनेस आप फील करते हैं वो सब रिलीज हो जाएगी मसल्स में से आपके। प्लस टू दैट मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। फ्यू रेप्स यहाँ पे हम फिनिश करेंगे और वो रेप्स फिनिश करने के बाद में हम मूव करेंगे टुवर्ड्स अदर मूवमेंट जो कि आपके रिस्ट से ही रिलेटेड है। यहाँ पे आप आर्म्स को फ्रंट में रख के सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। रिस्ट को इस तरीके से मूव करके आप प्रॉपर मोबिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इनको आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से मूव करना है। आप चाहें तो एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। अगेन फील फ्री टू डू इट ईजिली, नाइसली एंड जेंटली। नो नीड टू रश। प्रॉपर तरीके से अच्छा मूवमेंट लें। ज़रूरत नहीं है आपको इसको फास्ट करने की। पूरी तरीके से स्ट्रेच फील करें अपनी रिस्ट में। एंड फ्यू मोर रेप्स हियर, 3, 2 एंड 1। यहाँ से हम मूव करेंगे हमारी एंकल मोबिलिटी की तरफ। आपने देखा मैं अपनी टोस के ऊपर बैठा हुआ हूँ। यहाँ से मैं मूव करूँगा और अपनी फीट पर बैठकर आई विल लीन बैक एंड अगेन आई विल गो बैक टू माई टोज। यहाँ पे बैठ के 1 या 2 सेकंड के लिए मैं वापस मूव करूँगा एंड अगेन आई विल मूव एंड लीन बैक ऑन माई टोज। ये आपकी एंकल की मोबिलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। यूजुअली हम हमारे एंकल्स की मोबिलिटी के लिए कुछ खास करते नहीं हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मूवमेंट जो कि आपकी एंकल को बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा इन द प्रोसेस। यहाँ पे कुछ रेप्स हम करेंगे टू इफेक्टिवली ट्रेन देम, टू इफेक्टिवली एंगेज योर एंगल। अगर आप यहाँ पे प्रोग्रेस करना चाहें तो आप इस पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में आ सकते हैं एंड वापस यू कैन गो बैक एंड सिट ऑन योर एंकल्स। वापस आप उठेंगे, सिटिंग पोजीशन में आएंगे एंड अगेन गो बैक टू योर एंकल्स। नाउ दिस इज़ अ बिट ऑफ एडवांस पोजीशन। ये एक तरीके से प्रोग्रेशन है इस मूवमेंट का। जैसे कि हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड की भी बात करते हैं तो उसी तरीके से दिस इज़ वन ऑफ द प्रोग्रेशन दैट यू कैन टेक। गोइंग बैक ऑन योर फीट, गेटिंग बैक अप ऑन योर नीज in a sitting position and coming back to your ankles। और जस्ट इन केस अगर आपको ये मूवमेंट लेने में परेशानी आती है तो प्लीज़ जस्ट स्टिक टू द प्रीवियस मूवमेंट जो हमने बात करी थी, इसी के साथ में स्टिक रहिए एंड अपने टोस पे जाके आप जितना लीन बैक कर सकते हैं या करना चाहते हैं आप कर सकते हैं एंड कमिंग बैक टू योर स्टार्टिंग पोजीशन। यहाँ से हम मूव करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। आपके स्टमक पे आपको लेटना है फ्लोर पे। यहाँ से जो आपके आर्म्स हैं वो फ्रंट में रहेंगे आपके स्ट्रेट। यहाँ पे आपको आपका कोर, आपके ग्लूट्स भी एंगेज करने हैं। मूवमेंट कैसे रहेगा? हाथ जो आपने फ्रंट में रखे हैं फ्लोर पे उन्हें लिफ्ट कीजिए, ग्रेजुअली ऊपर रखते हुए ही उन्हें पीछे लाइए। पीछे लाते समय हल्का सा आप उन्हें रोटेट करेंगे एंड अपनी बैक पे रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1 से 2 सेकंड रोक कर वापस हाथों को ऊपर रखते हुए आप फ्रंट में लाएंगे, वापस रोटेट करेंगे एंड फ्लोर पे रखेंगे। अगेन लिफ्ट देम अप, ब्रिंग देम बैक। मेक श्योर कि फ्लोर पे टच नहीं करें जब आप हाथ पीछे ला रहे हैं। शोल्डर मोबिलिटी के लिए, रोटेशन के लिए अपने बैक पे लाके इन्हें रेस्ट कीजिए। 1 से 2 सेकंड यहाँ होल्ड करने की कोशिश कीजिए आपकी एल्बोज ऊपर रहें, नीचे ना गिरे एंड यहाँ से वापस हाथों को मूव करके फ्रंट में हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे कुछ रेपिटेशंस हम करना चाहेंगे। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मूवमेंट है आपकी शोल्डर की मोबिलिटी के लिए। जिनको शोल्डर में दिक्कत होती है या जो आप सब लोग पूरे दिन लैपटॉप पे काम करते हैं बैठ के, उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है जिससे आपके शोल्डर में जितना भी स्ट्रेस है आप रिलीज़ कर सकते हैं एंड शोल्डर को एक
एफिशिएंट मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ यहाँ से हम मूव करेंगे प्लैंक पोजीशन में। पाम प्लैंक पोजीशन में मूव करके मैं इसे होल्ड करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैं ड्रॉप करूँगा मेरा चेस्ट स्कैपुला के साथ एंड shrug back up, drop down and shrug back up. Now बहुत सारे लोगों को ये पोजीशन मेंटेन करने में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपसे बहुत सारे लोग हैं आप में से जिनको ये पोजीशन इजीली ना हो, उनके लिए आप नीज फ्लोर पे रख सकते हैं। सेम मूवमेंट हम करेंगे, फ्लोर पे नीज रख के आप स्कैपुला shrug down and then back up, down and back up. This is really a great way to strengthen your scapula. इस मूवमेंट को भी हम 5 to 6 times रिपीट कर सकते हैं। नाउ यहाँ से मैं स्टैंडिंग पोजीशन में जाऊँगा। स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद में डीप ब्रेथ लेके हाथों को ओवरहेड ले जाऊंगा। यहाँ से आई विल बेंड डाउन, हाथों को ऐसे होल्ड करूँगा एक दूसरे की तरफ। लेग्स को मैं जितना स्ट्रेट रख सकता हूँ स्ट्रेट रखूँगा एंड साइड टू साइड ट्विस्ट करूँगा अपनी स्पाइन को। 2-3 बार साइड टू साइड ट्विस्ट करने के बाद में मैं वापस अपने हैंड्स को ओपन करके वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आऊँगा। अगेन मैं एक डीप ब्रेथ लेके हाथों को ओवरहेड ले जाऊंगा, फिर से फॉरवर्ड बेंड करूंगा, होल्डिंग द हैंड्स टुगेदर एंड ट्विस्टिंग देम साइड टू साइड। दिस इज अ ग्रेट मोबिलिटी मूवमेंट टू एक्चुअली stretch your entire spine and open up your entire upper body. अगेन वापस यहाँ से हम डीप ब्रेथ लेंगे, हाथों को ओवरहेड ले जाएंगे एंड इस बार मैं हाथों को बिल्कुल टोस के नीचे रखूँगा, लॉक करूँगा अपनी बॉडी को एंड लेग्स को जितना स्ट्रेट पॉसिबल है स्ट्रेट रखूँगा। पूरा स्ट्रेच फील करूँगा अपनी हैमस्ट्रिंग में, अपने बैक में। यहाँ पे कुछ डीप ब्रेथ्स लूँगा मैं एंड अगेन आई विल कम बैक टू माई पोजीशन। ध्यान रहे ये जो मूवमेंट्स कर रहे हैं हम सारे, इनमें ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थ्रू आउट द मूवमेंट आप ब्रीदिंग पे फोकस करें, ब्रीदिंग को साथ में चलाते रहें, प्रॉपर तरीके से इनहेल और एक्सहेल करें। ये मूवमेंट परफॉर्म करने के बाद में अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट मूवमेंट। जो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा, दीज आर कॉल्ड जेफरसन कर्ल्स। कैसे करेंगे? हाथों को फ्रंट में रख के चिन डाउन करेंगे आप चेस्ट की तरफ, रोल करेंगे शोल्डर्स को आगे की तरफ एंड पूरा बेंड करेंगे आप दिस वे। आप यहाँ पे कुछ ब्रेथ्स लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी नीज को बेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगेन यू विल कम बैक टू योर पोजीशन। अगेन breathe in, chin down, chest in, shoulders rolling forward, hands curling and hold it here. जो लोग हाथ बांध कर नहीं रख सकते हैं, आप चाहें तो हाथों को खोल कर भी रख सकते हैं। यहाँ पे नीचे चलेगा मुझे, इट्स फाइन। एंड नीज अगर स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं तो आप नीज थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। अगेन कमिंग बैक अप, inhale, again chin down, shoulder rolling forward and पूरा कर्ल कीजिए आराम से। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को 2 to 3 seconds के लिए। While holding this position, breathe in, breathe out and gradually, nicely, gently coming back to your position. Now यहाँ से हम मूव करके बेंड करेंगे फॉरवर्ड, अपने हाथों पे वॉक करके फ्रंट में आएंगे एंड इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इस पोजीशन को हम डाउनवर्ड डॉग कहते हैं। दिस इज़ अ रियली गुड पोजीशन टू स्ट्रेंथन योर शोल्डर एंड योर बैक। अगर आपको परेशानी आती है अपने लेग्स ऊपर रखने में, देन आप नीज पे भी आ सकते हैं
लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं लेग्स ऊपर रखते हुए विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द नीज, देन इट विल बी ग्रेट। आपकी हैमस्ट्रिंग प्रॉपर स्ट्रेच होंगी, आपके शोल्डर्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। प्लस टू दैट अगर आप चाहें तो हिल्स को ऐसे एलिवेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे होल्ड करेंगे हम कुछ देर के लिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, प्रॉपर स्ट्रेच। मेक श्योर कि आपके शोल्डर स्ट्रेट हों, आपके जो आर्म्स हैं स्ट्रेट हों, यहाँ पे पैंट नहीं आना चाहिए। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को एंड 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट आप इस पोजीशन में आएंगे, जो अपना राइट लेग है वो राइट एल्बो के पास लाएंगे, जो लेफ्ट नी है उसे ऊपर उठाएंगे एंड यहाँ से ओपन अप करेंगे, जो आपका हाथ है ऊपर रीच आउट करेंगे टुवर्ड्स द सीलिंग एंड इस मूवमेंट को होल्ड करेंगे यहाँ पे। नाउ यहाँ से वापस कमिंग बैक टू योर पोजीशन, रिलैक्स करेंगे। आप चाहें तो लेग को यहीं पे रख सकते हैं, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं फॉर्म, देन लेफ्ट और राइट लेग को अपनी पोजीशन पे रखें। वापस ओवरहेड रीच करेंगे, हम यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। नाउ ये एक बहुत ही इफेक्टिव हिप एंटी स्पाइन मोबिलिटी एक्सरसाइज है। ये परफॉर्म करने पे आपकी बॉडी आपको रियली थैंक यू बोलेगी, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली ओपन अप हिप एज वेल एज योर स्पाइन। सेम मूवमेंट को हम लेफ्ट साइड पे भी करेंगे। लेफ्ट लेग को, लेफ्ट नी को एल्बो के पास लाएंगे एंड जो राइट नी है उसको ऊपर हवा में रखेंगे। बेंड कर सकते हैं आप उसको थोड़ा सा चाहें, और आपको नहीं मैनेज होता है, नहीं मेंटेन होता वो पोजीशन, तो आप नी को फ्लोर पर रख सकते हैं एंड फ्लोर पर रखते हुए भी आप सेम मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ रिपीटेशंस और लेंगे हम यहाँ पे, होल्ड करेंगे इसे 1 से 2 सेकेंड। अगेन अ वेरी इफेक्टिव मूवमेंट फॉर योर बॉडी, हेल्प्स योर एंटायर बॉडी टू ओपन अप। नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट में हम लोग क्वाड स्ट्रेच करने वाले हैं। कैसे करेंगे? आपका जो लेफ्ट नी है आप उस पर बैठेंगे, जो राइट नी है सॉरी उस पर बैठेंगे एंड आपके लेफ्ट हैंड से इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। इस स्ट्रेच को आपको 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट स्ट्रेच फॉर योर क्वाड्स। आप चाहें तो थोड़ा सा फॉरवर्ड ऐसे लीन कर सकते हैं। इवन प्रोग्रेशन लेने के लिए हाथ को थोड़ा स्ट्रेच करके इसे और लीन फॉरवर्ड कर सकते हैं टू मेक इट अ बेटर स्ट्रेच इन योर क्वाड्स, फील मोर एंगेजमेंट इन योर क्वाड्स। सेम वे हम दूसरी तरफ भी होल्ड करने की कोशिश करेंगे एंड क्वाड को स्ट्रेच करेंगे। 10 to 15 सेकेंड हम यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। जस्ट इन केस बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ यहाँ ना पहुँचे, तो आप किसी नैपकिन या टॉवल से इसको होल्ड कर लें। ये आपके क्वाड को बहुत अच्छा स्ट्रेच देगा। होल्ड करके रखिएगा थोड़ी देर के लिए। आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं और वापस इसे फॉरवर्ड लेकर स्ट्रेच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा चेस्ट आपका ऊपर रहे, अच्छे से होल्ड करें, देन रिलैक्स करें। नाउ यहाँ से हम मूव करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ, जहाँ पे हम हमारी जो लेग्स है उनको इंटरनली और एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। हाथ आप ऐसे पीछे फ्लोर पे ले सकते हैं, देन यहाँ से मूव कीजिए। जब आपका एक लेग इंटरनली रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा लेग आपका एक्सटर्नली रोटेट करेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है नीज को फ्लोर के एज क्लोज लाने पे एज पॉसिबल। इसको 90-90 स्प्लिट भी बोलते हैं हम। इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट अगेन टू गिव यू अ गुड मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लोअर बॉडी। इसमें अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं देन आप अपने हाथ फ्लोर से हटा सकते हैं एंड मूव कीजिए साइड टू साइड। एंड इसमें अगर आप थोड़ा सा और प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो रोटेट एंड हिप एक्सटेंशन, रोटेट एंड हिप एक्सटेंशन। देखिए इसे बहुत नाइस एंड जेंटल वे में आपको करना है। यू नीड नॉट टू रश इट। अच्छे से परफॉर्म कीजिए, बॉडी को ओपन अप होने दीजिए, प्रॉपर तरीके से एंगेजमेंट होने दीजिए एंड रिलैक्स।
यहाँ से मूव करेंगे हम दूसरे मूवमेंट की तरफ। ले डाउन ऑन योर बैक, हाथ आपके सीलिंग की तरफ, हिप्स को ऐसे ऊपर उठाएंगे एंड कोर और ग्लूट्स को एंगेज करने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है। नाउ इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए आपको लेग 1 बाय 1 लिफ्ट करने हैं। मेक श्योर कि जो आपका बैक है वो ड्रॉप ना करे नीचे, सिंक ना करे नीचे, और यहाँ पे कुछ मार्चेस आपको लेने हैं। ये पूरा एक्सरसाइज परफॉर्म करना है इस पोस्चर को मेंटेन करते हुए। कुछ सेकंड के लिए आपको लेग ऊपर होल्ड करना है एंड मार्च करते रहना है। दिस विल स्ट्रेंथन योर ग्लूट्स, लोअर बैक एज वेल एज योर हैम्स। जो लोग पूरे दिन बैठते हैं, सिटिंग जॉब है जिनका, उनके लिए मूवमेंट बहुत ही इफेक्टिव है। जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है ये मूवमेंट, क्योंकि इसमें पूरे टाइम आपको मेंटेन करना है ये कोर्स, ये पोस्चर। एंड 3, 2, 1 और रिलैक्स कीजिए। यहाँ से मूव करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम नीज को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। होल्ड करेंगे अपनी आर्म्स के साथ में, क्रेडल रॉक बोलते हैं इसे, एंड मूव करेंगे फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ये स्पाइन मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। आपको होल्ड करके रखना है अपनी नीज को एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करना है। जैसे मैं रॉक कर रहा हूँ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आपको यही मेंटेन करना है। हॉलो होल्ड के जैसे है ये भी। इस तरीके से पोजीशन मेंटेन करते हुए आपको कुछ सेकंड कंटिन्यूअसली रॉक बैक एंड फॉरवर्ड करना है। Doing this for your spine mobility will be a game changer. 3, 2, 1 and relax. Now finishing this movement, all this pleasant mobility and flexibility movement with the last movement, which is called Shavasana. हाथ आपके रेस्ट करेंगे आपकी बॉडी पे, या चाहे आप साइड में रखें। आइज क्लोज्ड, डीप ब्रीथ इन, माउथ से एक्सेल, इनहेल फ्रॉम योर नोज, एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई विल रिकमेंड। इस समय आप अपने ब्रेन को बिल्कुल शट डाउन कर दें, रिलैक्स करें, इस मूवमेंट में रहें, बॉडी की लाइटनेस फील करें जो भी आपने मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी करी उससे। ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। जितना स्ट्रेस आपकी बॉडी रिलीज कर रही है उसे फील कीजिए। आप बहुत ही लाइटर फील करेंगे यहाँ पे। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। अपने आसपास के सारे शोर को भूल जाइए, इस मोमेंट में रहिए, अपनी बॉडी को फील कीजिए। बी वन विथ योर फिजिक, बी वन विथ योर बॉडी, बी नाइस एंड जेंटल विथ इट। टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज दिस इज द वन प्लेस दैट यू हैव टू लिव इन। बी इन दिस मोमेंट, present, and stay here. I'm going to leave you with all these movements and I hope you are going to like this and ये आपकी mobility और flexibility बढ़ाने में आपको help करेगा। Thank you so much for tuning in again. मैं जय, आपका fitness friend, जय Fit Club 1। बहुत ही जल्द आपसे वापस मिलूंगा एक नई वीडियो में। Till then, take care, be happy, be joyful and ciao.